Hello my lovely students, welcome back to my channel. So today I am going to continue the series of case study based questions. As you all know very well that board exam में 3 question case study के आएंगे और every question will be 4 mark. सो टोटल 12 नंबर केस स्टडी के बनेंगे. सो मैं हर चैप्टर के सेपरेटली केस स्टडी टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगी. सो आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू करिएगा. इसका मैंने पार्ट 1 भी बनाया हुआ है, आप उसे ज़रूर देखिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो सके और कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर हो सके. ये केस स्टडी टाइप क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, बस थोड़ा सा लैंग्वेज पे हमें फोकस रखना पड़ता है. सो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है. बट वन मोर थिंग, अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब माई चैनल. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड. द डायग्राम शोज अ मॉडल ऑफ रॉकेट विच इज़ मेड ऑन अ ग्राफ पेपर. ठीक है, एक डायग्राम है बना हुआ ग्राफ पेपर पे रॉकेट का. लुक एट द मॉडल एंड आंसर द फॉलोइंग. इस रॉकेट के हिसाब से उस फिगर को, ग्राफ पेपर को देखकर हमें आंसरिंग करना है. फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स एफ एंड जी. ठीक है, जो एफ और जी पहला क्वेश्चन कहता है हमारा कि जो एफ और जी है कोऑर्डिनेट, उसका हमें मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है. ठीक है, एफ और जी पहले हम फाइंड आउट कर लेते. कहाँ पर है? यहाँ पर. ये हमारा जो पॉइंट है ये एफ है एंड ये हमारा यहाँ पर पॉइंट जी है. इन दोनों कोऑर्डिनेट के बीच का हमें मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है. सपोज अगर मैं इसको सेपरेट यहाँ पर ड्रॉ कर लेती हूँ एक पार्ट के लिए. सो मैं यहाँ पर एक पॉइंट लाइन सेगमेंट यहाँ पर ड्रॉ कर लिया मैंने. ये एफ हो जाएगा और ये जी. ठीक है. सो सबसे पहले मैं एफ का कोऑर्डिनेट अगर यहाँ पे देखूँ, मैंने बताया था आपको प्रीवियस क्लास में कि कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करते हैं. कोऑर्डिनेट का क्या, दो पॉइंट्स होते हैं. पहला जो पॉइंट होता है वो एक्स का पॉइंट होता है, यानी एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट्स होता है वो लिखते हैं, एंड वाई एक्सिस पर जो होता है वो सेकेंड पॉइंट होता है. अगर मैं एफ कोऑर्डिनेट की बात करूँ, ये एफ कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर क्या आ रहा है? 1, -2, -3. सो एक्स एक्सिस पर यहाँ पर -3 आ रहा है. एंड वाई एक्सिस पर काउंट करूँ तो वाई एक्सिस के लिए ये 0 पर रहेगा. ठीक है. एंड जी कोऑर्डिनेट को अगर मैं चेक करूँ तो जी कोऑर्डिनेट हमारा कहाँ पर आ रहा है? ये हमारा एक्स पर 1 बन रहा है. सो एक्स के लिए पॉइंट होगा हमारा 1 एंड वाई के लिए हमारा कहाँ पर? 4 पर होगा. ठीक है, y के लिए 4 पर होगा. सो हमारा कोऑर्डिनेट f के लिए -3 0 हो गया एंड g के लिए 1 4 हो गया. सो अब हमें इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है यहाँ पे? फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट. यहाँ पे मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है. सपोज मैं इसको h नाम दे देती, FGH. इसका हमें x और y फाइंड आउट करना है. सो मिड पॉइंट का मतलब यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि इन दोनों कि एफ एच इज इक्वल टू एच जी के मीन्स रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा. जब मिड पॉइंट होता है तो मिड पॉइंट के लिए हम शॉर्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं सेक्शन का, जिसमें रेशियोज इक्वल होते हैं. ठीक है. सो मिड पॉइंट के लिए यानी एच कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम एच का एक्स और वाई निकालेंगे. ठीक है. तो एक्स के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा x1 प्लस में x2 अपॉन में 2. ठीक है, x के कोऑर्डिनेट के लिए, x पॉइंट के लिए. सो x1 ये हमारा x1 हो जाएगा. यहाँ पे अलग से शो कर लेते हैं. ये हमारा -3 x1 हो जाएगा. 0 ये y1 हो जाएगा. यहाँ पर g के कोऑर्डिनेट में पहला जो नंबर है ये x2 हो जाएगा, ये हमारा y2 हो जाएगा. सो x1 की वैल्यू गिवन है यहाँ पे -3 एंड x2 की वैल्यू 1 है, डिवाइड बाई 2. सो सॉल्व करेंगे. माइनस प्लस माइनस होगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा. 3 पड़ा है, उसके आगे जो साइन होता है वो शो करेंगे. ठीक है. सो यहाँ पर x को 2 से डिवाइड ये करते तो -1 आ जाएगा. ठीक है. सिमिलरली हम यहाँ पर y का फाइंड करेंगे. y का हमारा फॉर्मूला y1 प्लस में y2 अपॉन में 2 हो जाएगा. ठीक है. सो y1 हमारा कितना गिवन है? यहाँ पर 0 गिवन है एंड y2 हमारा 4 गिवन है. ऐड कर लेंगे दोनों को. ऐड करने के बाद 4 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा. तो y का हमारा 2 से 4 को डिवाइड करें तो 2 आ जाएगा. सो मिड पॉइंट हमारे यहाँ पर मिड पॉइंट कितना आ जाएगा? यानी h का कोऑर्डिनेट हमारा आ जाएगा यहाँ पर -1 एंड 2. ठीक है, -1 एंड 2. ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया. नाउ सेकंड पार्ट हम चेक करते हैं. यहाँ पे सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम द एक्स एक्सिस.
ए का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से बताना है। सिंपली हम यहाँ पे देख रहे हैं ए जो डिस्टेंस है एक्स पर कितना डिस्टेंस है, एक्स लाइन पर 3 का मीन्स नहीं, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर आने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 1 यहाँ पे सपोज तो ये 3 2 1, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक। यहाँ पर तो हमारा ये 4 यूनिट हो जाएगा। सिंपली पार्ट 2 के लिए हम यहाँ पर मेंशन करेंगे 4 यूनिट, ठीक है। एक बार और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ए पॉइंट गिवन है, बोला हुआ है क्वेश्चन में फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ए का डिस्टेंस हमें बताना है एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस तक आने के लिए हमें कितना करना पड़ेगा, यहाँ पर है सपोज तो ये हमारा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 0। सो 1 2 3 4, ठीक है। 4 यूनिट डिस्टेंस हमें कवर करना पड़ेगा। सो इसका डिस्टेंस हो जाएगा। सी पॉइंट हमारा यहाँ पर है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड सी। ए यहाँ पे ये है और सी कहाँ पर है, यहाँ पर। ए और सी के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड सी। सो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे थर्ड पॉइंट के लिए। हम यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट सपोज बना लेते, ये ए जाएगा, ये सी हो जाएगा। ए का कोऑर्डिनेट पहले हम फाइंड आउट कर लेते। ए का कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर 3 है एंड वाई के लिए 4 हो जाएगा, 3 and 4। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर 3 4 हो जाएगा। एंड सी का कोऑर्डिनेट अगर हम चेक करें, सी के कोऑर्डिनेट पे एक्स का कहाँ पर है, यहाँ पर -1 हो जाएगा एंड वाई के लिए -2, -1 and -2, -1 and -2, ठीक है। सो ये हमारा x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा एंड -2 हमारा y2 हो जाएगा। सो डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर सी पार्ट के लिए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड सी। सो हम डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करके, ठीक है। सो डिस्टेंस का फॉर्मूला x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पर x2 गिवन है -1 एंड x1 है 3 का होल स्क्वायर प्लस में y2 हमारे गिवन है -2 माइनस एंड -1 गिवन है 4 का होल स्क्वायर। ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट को सॉल्व, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 and 1 4 हो जाएगा। 3 बड़ा है, जो डिजिट बड़ी होती है उसके आगे का साइन शो करते हैं। यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 and 2 6 हो जाएगा, 4 बड़ा है, 4 के आगे माइनस का साइन है वो शो करेंगे। सो 4 4 जा 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 6 जा 36 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 6 12 3 1 3 4 and 5 हो जाएगा। सो मैंने बताया था आपको प्रीवियस क्लासेस में अंडर रूट में जो डिजिट होते हैं उसके फैक्टर्स करते हैं, तो इसको फैक्टर्स करेंगे, 2 2 जा 4 13 जा 52 हो जाएगा। जिसकी पेयरिंग अंडर रूट में हो जाती है उसको सिंगल हम बाहर लिख देते हैं, और जिसकी पेयरिंग नहीं हो पाती है वो हमारा अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। सो यहाँ पर 2 2 बार हो गया था, तो उसको एक बार करके रूट से बाहर हम शो कर सकते हैं। सो AC का हमारे यहाँ पे डिस्टेंस आया 2√13 यूनिट, ठीक है। ये थर्ड पार्ट हमारा हो जाएगा। अब हमें फोर्थ पार्ट को देखना है। फोर्थ पार्ट यानी डी पार्ट में कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इन द रेशियो 1 and 3। सो ए और बी जो पॉइंट है, यहाँ पर ए और बी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट यानी कहीं पर ये पॉइंट डिवाइड करता है और रेशियो 1:3 दिया है, तो ये हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। एक नीटली क्लीन सा हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं फोर्थ के लिए, ठीक है। सेपरेटली ड्रॉ करने पे ज़्यादा क्लियर हो जाता है। ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा बी को हो जाएगा। ए का कोऑर्डिनेट अभी हम निकाल चुके 3 4 है, ठीक है। ए का हमारे यहाँ पर हो जाएगा 3 एक्स एक्सिस पर, वाई पर हो जाएगा 4 एंड बी का कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा एक्स पर 3 है और वाई के लिए हमारा 2 हो जाएगा। सो 3 4 and 3 2, 3 4 and 3 2, ठीक है। सो इसके बीच में हमारा रेशियो गिवन है, रेशियो कितना गिवन है 1:3, 1:3, ठीक है। फिगर को थोड़ा और नीचे 1:, अगर मैं ABC इसका कोऑर्डिनेट कर देती हूँ, ये कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। रेशियो कितने हैं 1 and 3 गिवन है। सो यहाँ पर M1 पहला रेशियो 1 है, M2 यानी सेकेंड रेशियो 3 है। ये हमारा X1 हो जाएगा, X1 गिवन है 3, X2 गिवन है 3, Y1 गिवन है 4
एंड y2 गिवन है 2। सो हम x के लिए फाइंड करेंगे m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2, ये हमारा सेक्शन फार्मूला हो जाएगा। सो m1 की वैल्यू है हमारी 1 इंटू x2 हमारे गिवन है 3, m1 हमारा हो जाएगा यहाँ पर 1 एंड x2 हमारे गिवन है 3 प्लस में m2 3 है एंड x1 3 हो जाएगा, फिर 1 प्लस में 3। ठीक है, सॉल्व करेंगे। सो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, y में 3 एंड 1 4 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9 एंड 3 12, y में 4 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4 3 जा 12, ये यहाँ पर x का 3 आ गया। सिमिलरली हम y के लिए यहाँ पर करेंगे। y का निकालने के लिए सेम फॉर्मूला m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। ठीक है, सो m1 हमारा 1 गिवन है, y2 हमारे यहाँ पर ये y1 है, ये y2 है, तो y2 हमारा 2 हो जाएगा, m2 हमारा 3 है, y1 हमारा 4, m1 1 प्लस में 3। ठीक है, सो y इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 3 4 जा 12, y में 3 एंड 1 4 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 12 एंड 2 14, y में 2 4 14, y में 4 एंड 2 2 जा 4 2 7 जा, सो y की वैल्यू आ जाएगी 7, y में 2। सो कोऑर्डिनेट को हमने c से मेंशन करा है, सो c का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x के लिए 3 एंड y के लिए 7, y में 2। ये हमारा 4th पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नाउ 5th एंड लास्ट पार्ट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द d। हमें कोऑर्डिनेट d फाइंड आउट करना है। सो d का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए तो सिंपली हम यहाँ पे देखेंगे, पहले हमें x वाला पॉइंट देखना पड़ेगा। x पर ये आ रहा है -2, d के लिए हम यहीं पे कर लेते हैं। d के लिए है यहाँ पर x पर आ रहा है हमारा -2 एंड y पर आ रहा है हमारा यहाँ पर -5। सो ये हमारा d का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये हमारा 5th पार्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हमें x एक्सिस का पहला पॉइंट लिखना पड़ता है, देन सेकेंड नंबर पर y एक्सिस का पॉइंट लिखना पड़ता है। ओके, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।